हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे कि विभाज्यता का नियम, जिसमें 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, जहां तक होगा वहां तक हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक, पहले हमारा छोटी इकाई है 2, 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होंगी? 2, 4, 6, 8, 0, मतलब जितनी सम संख्याएं होंगी वो 2 से विभाज्य होंगी। ठीक, नेक्स्ट है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का भी वही नियम है कि हम उनके अंकों का योग करेंगे। अगर वो 3 से विभाज्य हो जा रहा है उनके अंकों का योग, तो वो हमारा 3 से विभाज्य होगा। ठीक, नेक्स्ट हो गया 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य का एक सबसे इजी नियम है कि जो डिजिट रहेगा उनके लास्ट के 2 अक्षर, आखिरी 2 अक्षर अगर वो 4 से विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य रहेगा। जैसे आपका हो गया मान लो कोई 64, 64, 36। ठीक, यहाँ आखिरी 2 अक्षर देखेंगे 36, 36 क्या है? 4 से विभाज्य। ठीक, तो ये अंक भी क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी डिजिट में 0 या आखिरी में 5 है तो वो 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 के से विभाज्य हो, ठीक, 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, तो वो 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6 का। 6 से हो गया हमारा 75, 93, 12। ठीक, एक एग्जांपल हमारे पास है। अगर एक 2 से देखिए लास्ट में सम संख्या है तो ये क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। और इनके अंकों में 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 3, 24, 24, 3, 27, 27 से 27 भी 3 से विभाज्य है, तो ये क्या होगा? ये 6 से विभाज्य होगा। ठीक, 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जानते देखिए 7 से विभाज्यता का सबसे इजी नियम है। ये सब बस एग्जांपल हो गया 2429। ठीक, जो इस अंकल इसका जो आखिरी होगा यानी कि इकाई का अंक होगा, इसका हम दोगुना करेंगे, उसका जो शेष बचा रहेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा अगर वो 7 से विभाज्य है, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? 7 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। जैसे देखिए 9 × 2, ठीक, हमारा 18 हो गया। अब इससे घटा देंगे 242 माइनस 18, तो ये हमारा आ जाएगा 224। ठीक, 224 आ गया। हम चेक करेंगे कि 224 7 से विभाज्य है या नहीं, तो 7 3 21, 7 2 14। ठीक, तो 7 से विभाज्य तक यही नियम है कि हम उसका इकाई के अंक को 2 गुना करके जो शेष आएगा उसको इसमें से बचा, जो बचा रहेगा उसमें से घटा देंगे, तो अगर वो विभाज्य हो गया तो 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक, अगला हमारा 8 से विभाज्यता। देखिए 8 से विभाज्यता का सबसे अच्छा नियम है कि जो उसके आखिरी 3 डिजिट होते हैं, ठीक, आखिरी 3 डिजिट अगर आपका 8 से विभाज्य हो गया तो 8 से विभाज्य हो गया। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं 64, 13, 512। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन हो गया कोई भी, तो आखिरी जो 3 डिजिट है हम इसको देखेंगे 512। अगर 512 हमारा 8 से विभाज्य तो ये हमारा 8 से विभाज्य होगा। ठीक, 832। ठीक, तो ये हमारा 8 से विभाज्य होगा अगर उसके आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाज्य है। ठीक, 9 हो गया। 9 ये हो गया कि अगर कोई भी जो पूरा डिजिट होगा उनके अंकों का योग, जैसे मान लीजिए हो गया 29, 0, 48। ठीक, इनके अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे हो गया 2 + 9 + 0 + 4 + 8। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 × 2 11 और 12 × 23। ठीक, तो इस अच्छा चलिए ठीक, तो मान लीजिए वो उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो हमारा 9 से विभाज्य ही होगा। या कोई भी चीज हो तो अगर उनके अंकों का 9 से विभाज्य होगा तो 9 से विभाज्य ही होगा। ठीक, 10 से विभाज्यता का नियम है कि अगर आखिरी में 0 आ गया तो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का नियम है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग भी है, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कोई मान लिया डिजिट हो गया बड़ा सा, उसमें हम सम और विषम दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, उसके बाद घटा देंगे। ठीक, घटाने के बाद अगर 0 या 11 से 11 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया आपका 1353। ठीक, 1353 में हम क्या करेंगे? सम संख्या यानी कि एक हमारा 1 2 3 4। ठीक, तो एक हो जाएगा 1 और 3 नंबर पे आ गया, तो ये आपका सम हो जाएगा। ठीक, 3 3 6 और 5 1 6, तो 3 + 3 1 हो गया -5 1। ठीक, 6 - 6 0 हो गया। 0 आ गया यानी कि 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा।